ओके, तो जैसा मैंने वादा किया था, नंदकिशोर एंड जो भी बच्चे, मैंने जिसको सामने बोला था ऑनलाइन क्लास के दौरान कि मैं जिसका टेंस कमजोर है उसके लिए थोड़ा सा मैं कुछ लाता हूँ। तो देख लो, ये प्रेजेंट टेंस है। तुम जानते हो कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। जो समय, जो काम हो चुका है, खा लिया, खा चुका था, मैंने देखा, देख चुका था, देख रहे थे, जानते हो, वो चला जाता है। किस में चला जाता है? बीते हुए समय में, पास्ट टेंस में चला जाता है। जो काम हो गया, खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, शॉर्ट में चर्चा करते हैं। अच्छा, जो काम हो रहा है, खेलता है, पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, अभी अभी जो काम हुआ है, पढ़ चुका है, पढ़ रहा है, खेलता है, 2 घंटे से लिख रहा है, 2 घंटे से बोल रहा है, 10 साल से मेहनत कर रहा है, जो भी है। ये जो है वाला है, उसमें तो किसी भी वाक्य के अंत में खाया, बीत गई बात, खाता था, बीत गई बात। जैसे ही या था फिल हो वाक्य के अंत में क्रिया के साथ मतलब खाया, खा रहा था, खा चुका था, तो था रहेगा तो बहुत ही सीधे समझ जाएंगे कि वो पास्ट टेंस में है। और ये जो है ए ई भी अगर वाक्य के अंत में रहे, जैसे खाया, खेला, पढ़ा, देखा, गया, तो ये भी पास्ट टेंस में चला जाएगा। उसकी बात नहीं करना हमको। वर्तमान, ये जो है ना, प्रेजेंट टेंस की बात करना। अभी वाला में क्या होता है ना, सूरज उगता है, हम लोग हर दिन स्कूल जाते हैं, ते हैं, तो ता है, ती वाला जो होता है, खेलता है, पढ़ता है, उठता है, गाता है, हंसता है, दौड़ता है ना, कहता है, जो भी है। मेरे पिताजी अमेरिका में काम करते हैं, ते हैं। तो जब ता है, ती है, कोई भी चीज ऐसा आ गया, खाता है, पढ़ता है, खेलता है, हंसता है, गाती है, उड़ती है, सूरज उगता है, चांद चमकता है, जो भी है, जो डेली हो रहा है, इसमें आदत सी है ना, जो फैक्ट है। तो वो ता है, ती है वाला जो सेंटेंस होता है, वो उसमें हम बोलते हैं मैं लिखता हूँ। तो एक प्रकार का हो गया। अच्छा, दूसरा प्रकार का हो गया जो हो रहा है अभी, जैसे हम बोलेंगे है ना कि मैं लिख रहा हूँ, तो अभी इसका मतलब हो रहा है, कंटिन्यू है, इसलिए उसको कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, एगो रहा हूँ, ये देखो ता, मैं लिखता हूँ, मतलब अभी नहीं मैं लिख रहा हूँ, लिखता हूँ एक आदत सी है, मैं लिखने का काम करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ। तो एक वो प्रकार हो गया। दूसरा रहा हूँ, रहे हैं, रहा हूँ, रही है, रहे हो, एक वो प्रकार हो जाएगा टेंस का। और एक हो जाएगा चुका है, जो काम अभी खत्म हुआ है, चुका है, चुकी है ना, ये हो जाएगा। तो आपका वो एक प्रकार का टेंस हो गया। ये प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस पे ध्यान देना, सिर्फ प्रेजेंट टेंस का। और 10 मिनट से लिख रहा हूँ, तो ही तो रहा हूँ। देखिए, हो तो है ना, कम से कम सब में हाँ, है, ही, कुछ भी आ गया, समझ गए, तो प्रेजेंट टेंस में तो ऐसे ही पता चल गया। मैं 10 मिनट से लिख रहा हूँ, तो ये देखो, यहाँ पर भी रहा हूँ और यहाँ पर भी रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लिख रहा हूँ या लिखता रहा हूँ, वो भी बोल सकते हो। लेकिन इसमें टाइम बीच में दिया रहता है कि 2 साल से, 10 साल से, सुबह सोमवार से, 1986 से, 1985 से, जो भी है, मंडे से, बचपन से, ये टाइम पीरियड दिया रहता है। तो उसमें ये, तो हम देखते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस में जो है वो कितने हैं। वी है हमारे पास 4। वीडियो अगर फास्ट लगे तो स्लो करके सुनना, और वीडियो अगर स्लो लगे तो थोड़ा फास्ट करके सुनना। टाइम एकदम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं लिखता हूँ, एक प्रकार हो गया। मैं लिख रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस के टाइप 4 प्रकार हम बता रहे हैं, 1 2 3 4। एक तो मैं लिखता हूँ, ता है, तू है, ता है, ती है वाला हो गया। लिख रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे वाला हो गया। क्लियर ना, समझ पा रहे ना। और लिख चुका हूँ, चुका है, चुकी है, या आ है, ई है, मैंने लिखा है, इसको ये भी बोल सकते हैं, मैं लिख चुका हूँ या मैंने लिखा है। आ है, ई है, ए है, अगर तुमको फील हो जाए, उसने देखा है, इसी ने आ गया। उसने पढ़ा है, वो कॉलेज गई है। तो ये देखो, ई है, आ है, ये आ जाए, या चुका चुकी वाला हो जाए, तो भी ये जो हो गया एक प्रकार का हो गया। लिख रहा हूँ, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसको बनाते क्या है, ता है तो वाला क्या होता है ना, सब्जेक्ट। ये तो ध्यान देना पड़ेगा, हर बार ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आप सीख रहे हैं कोई चीज, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट समझिए। करने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है। मैं का अंग्रेजी क्या होता है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। तुम लिखा आई, लिखता हूँ, राइट। अच्छा, यहाँ पर V1 V5 दोनों हो सकता है। किसके साथ V1 होगा, SEIS वाला को V5 बोलते हैं, अगर इसमें S लगा देंगे हम तो V5 हो जाएगा। तो कहाँ हमको V1, ये V1 है, V1 कहाँ लगाना है, V5, मतलब किस ता है, ती है वाला में V1 लगेगा, V5 लगेगा। क्लियर ना, ता है, ती है वाला में या तो V1 लगेगा या V5 लगेगा। लेकिन कहाँ V1 लगेगा और कहाँ V5 लगेगा, ये इस साइड यहाँ क्लियर है, इधर दिया हुआ, इधर
ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं, बस इसको प्रैक्टिस करना है। तो चलते हैं यहाँ देखते हैं कि जैसे अब ये हो गया, तो इसमें ता है ती है वाला में V1 V5, इसे सब्जेक्ट के बाद सीधा डालना है हमको, है ना। सब्जेक्ट के बाद हमको सीधा V1 या V5 हमको डालना होगा सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पहला वाला में। दूसरा वाला में मैं लिख रहा हूँ, रहा रही वाला में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद जो है, सब्जेक्ट के बाद या तो इस आएगा या एम आएगा या आर आएगा, और वर्ब का चौथा रूप आता है। ये दूसरे की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे वर्ब, जैसे आई एम प्लेइंग तो आई के साथ एम आता है, तो वही होगा आई एम प्लेइंग। से आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम सिंगिंग, आई एम गोइंग, व्हाटएवर। तो यहाँ आई के साथ एम है, ये फिक्स रखना है, याद रखना है। आई एम राइटिंग, आई एम प्लेइंग, सी इज राइटिंग, दे आर राइटिंग, वी आर राइटिंग, ऐसा बोल सकते हैं। चुका है चुकी है वाला में देख लो, ध्यान से देखोगे कि है ना, आई हैव, यहाँ हैज या हैव का प्रयोग होता है, किसके साथ हैज, किसके साथ हैव, ये यहाँ से पता चल जाएगा सब कुछ। ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर चुका चुकी वाला में हैज या हैव का प्रयोग करना है। रहा रही वाला में ई जमात में से कोई एक लगाना है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट कौन होता है, यही सब आई, वी, यू, दे, बॉयज, लीडर्स, ये जो होता है सी, ही, सी, इट, गर्ल, बॉयज, लीडर जो भी है, ये सब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है जब शुरू में जो करने वाला होता है, जो करता होता है वो। और चुका है चुकी है वाला में क्या होता है ना, कि जैसे ही हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं तो या हैज या हैव लगता है, तो ये पता चल जाएगा कहाँ हैज और कहाँ हैव, इससे पता चल जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि हैज या हैव। अब बात आती है ये क्या है, तो ये वर्ब का जो है ये तीसरा रूप लगता है। तो फिक्स है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैज लगाएंगे और हैव लगाएंगे, किसमें, चुका है चुकी है वाला में, चुका है चुकी है वाला में, ओके, और हैव लगाएंगे, और इसके बाद जो है वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। तीसरा लिखने में नहीं बनना है, तीसरा रूप, ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसमें लगाएंगे। लेकिन तीसरा रूप जब तक जो बच्चा V1 V2 V3 नहीं याद करेगा तो कैसे होगा, अंग्रेजी तो भूल ही जाए, सपना में नहीं हो पाएगा, सीख ही नहीं पाएगा। V1 V2 V3 आपको करना है, V1 V2 V3 50 को याद करो। बोलते हैं ना, राइट रोट रिटन, सिंग सैंग सॉन्ग, सिंग सैंग सॉन्ग, उसी तरह जितना भी है, मान लीजिए गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, हिट बहुत सारे का सेम ही होता है, तो हमको याद करना है ना, याद करना पड़ेगा। स्पीक स्पॉक स्पॉकिंग, स्पीक स्पॉक स्पॉकिंग, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। याद रहेगा तब आप समझ पाइएगा यहाँ पर V3 कैसे लगाना है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। वर्ब का V1 V2 V3 सबसे पहले जिसको नहीं याद है जाकर के रट्टा लगाओ, वहां पर वो रटना ही पड़ता है, उसमें कुछ नहीं, उसमें कोई उपाय नहीं, उसको रटना ही पड़ेगा। तो चुका है चुकी वाला में हमको हैज लगाना है, हैव लगाना है, और सब्जेक्ट जो रहेगा, सब्जेक्ट इसी समय से कोई रहता है, कहाँ हैज लगेगा कहाँ हैव लगेगा, इसमें पढ़ने के बाद साफ पता चल जाता है, कोई चिंता ही नहीं है। अब रही बात कि मैं 10 मिनट से या 2 घंटे से या 4 घंटे से या 1987 से या बचपन से या सोमवार से मंगलवार से जो भी है वो अगर रहता है, और इसमें वही रहता है, रहा रहा रही रही, ये यहाँ पे रहता है। कितना वो बुक में जो है लिखता रहा हूँ आ रहा हूँ, फिर भी रहा तो है वहां पर, ऐसा रहता है, लिखता आ रहा हूँ, लिखती आ रही है, लिखते रहे हैं, ए रहे हैं, आ रही है, जो भी, तो रहा रही तो कम से कम रहेगा ना। तो अब बीच में रहेगा सोमवार से मंगलवार से, दो साल से 1995 से 10 वर्ष से जो भी है, तो ये रहेगा। उसमें करना है हमको हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है, हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करना है, ये क्लियर है। या तो हैज बीन रहेगा या फिर हैव बीन रहेगा, हैज बीन या हैव बीन, कहाँ हैव बीन रहेगा और कहाँ हैज बीन रहेगा, एक बार फिर से मैं इसको जैसे ही पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि यहाँ पर कहाँ हैज बीन और कहाँ हैव बीन है, ठीक है, ये है। अब बात ये आती है कि आपको मैंने कहा कि V1 V2 V3 याद करना ही पड़ेगा, नहीं याद अगर करोगे तो भाई तुम जानो संभव नहीं है, V1 V2 V3 याद करना ही पड़ेगा। अब बात ये है कि जितना भी हम याद करें किताब से ना, प्ले, गो, सिंग, राइट, ओके, लाफ, जो भी, तो वो V1 होता है, उसी को V1 कहते हैं। एस या ES उसमें लगा दोगे तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है V5 कहते हैं, V5 कहते हैं। जैसे यहाँ कहते हैं ना कभी कभी V5, कभी कभी V1 लगता है, कहाँ V1 V5 लगता है इससे पता चल जाएगा। देखो इस सब के साथ V5 आया है, इस सब के साथ जो है V5 आया है, क्लियर है ना, तो ये पता चलता है इस सब के साथ देखो V1 आया है, यहाँ देखो प्ले, मैंने बोला ये V1, या देखिए देखिए लिखा ही हुआ है, ठीक ना, यहाँ पर हम लिख दीजिए, आप इसको देखिए, ये था आपका V5 था, ठीक है, यहाँ पर तो वही रहेगा V4 रहेगा, यहाँ पर V3 है और यहाँ पर फिर से V4 रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, है ना, इसको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें, ठीक है ना। इसके देखिए तो ये जो है, ये पहला मतलब पहला पार्ट होता है ती है वाला, ओके, पहला मीन्स लिखता है ती है वाला, दूसरा मीन्स वो रहा रही वो वाला दूसरा वाला, तीसरा मीन्स चुका है चुकी है वाला, चौथा मीन्स वो नीचे वाला। सब जगह 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां से देखो, वहां से
ऊपर वाला है तायतीय वाला, नीचे वाला जो है वो रहा रही वाला हो गया, उससे बीच वाला जो हो गया वो चुका चुकी वाला यहाँ हो गया, और उससे नीचे वाला फिर रहा रही वाला जो है, तो उसी के बारे में है, इसको अभ्यास करना होगा। अच्छा, तो ये मैं कह रहा था कि आप आईएनजी लगा दो तो उसको बिफोर बोलते हैं, अगर आप आईएनजी लगा देंगे तो उसको बिफोर बोलते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे लगाने से बिफ है सिंपल, जो हम याद करते हैं वर्ब क्रिया जो है, जो काम सब होता है, जैसे यहाँ बोल रहे हैं, वो भी हो गया, वर्ब हो गया, ट्विस्ट ये भी वर्ब हो गया, बेंड ये भी वर्ब हो गया, लुक मैं देख रहा हूँ, अभी कैमरा पर देख रहा हूँ, लुक तो ये वर्ब हो गया, ठीक है ना। दिमाग से भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे एहसास कर रहा हूँ या मैं महसूस कर रहा हूँ, कुछ खुशबू ले रहा हूँ, तो कुछ भी है ना, सोचना है ना, कल्पना करना, महसूस करना, जो मन से होता है, जो दिल से, वो भी काम है ना। तो गेस, थिंक, रियलाइज, तो फील करते हैं, फील करते तो उसमें कोई थोड़े मन में भी बहुत सारा एक्शन होता है, तो वो हो गया। तो जितना भी है ना, नाना वाला होता है, खाना पीना, उठना बैठना, गाना, रहना, महसूस करना, देखना, चढ़ना उतरना, जो भी है ना वाला, तो वर्ब होता है ना, वर्ब तो वर्ब तो है ना, ये वर्ब ही है ना, वर्ब ही है। तो यहाँ देखना है कि V1 क्या हुआ, V5 क्या हुआ, V4 क्या हुआ। अब हम बात करते हैं ये जो हुआ, इसमें मैंने दो कैटेगरी बनाया है, ये सारा सब्जेक्ट के रूप में। मैंने कहा कि कोई भी सेंटेंस बनेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट के रूप में जब इस्तेमाल करेंगे आप, तो देखिए ये अगर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले वाला हम बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं, इसको पढ़िए। आई है ना, एक ही ले लीजिए कोई, आई प्ले, यू प्ले। देखो अभ्यास कैसे करना है इसका, अगर जैसे मैं कह देता हूँ, अगर ऐसे कर लिया तो तुम अंग्रेजी बोलने में भी तुम्हें सहायक होगा, अंग्रेजी बोल भी पाओगे अच्छे से बाद में। तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करना है, अगर नहीं करोगे तो मैं मेहनत तो कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें करना होगा, जिसको भी सीखना है उसे करना होगा। आई प्ले, यू प्ले, तुम खेलते हो, मैं खेलता हूँ। सिर्फ अभी इसी पर फोकस करेंगे, मन के साथ हम लेकर के चलेंगे अभी सिर्फ हम वन के साथ इस सब को लेकर के चलेंगे, इस सब को हम वन के साथ। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, यू प्ले, तुम खेलते हो, वी प्ले, हम लोग खेलते हैं, दे प्ले, वे लोग खेलते हैं, बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं, लीडर्स प्ले, नेता लोग जो है खेलते हैं, जो भी है। उसके बाद जो है, अगर हम राइट पर भी बोल रहे तो तुम और भी एक लगा कर बोल सकते हो, आई राइट, मैं लिखता हूँ, यू राइट, तुम लिखते हो, वी राइट, हम लोग लिखते हैं, दे राइट, वे लोग लिखते हैं, बॉयज राइट, लड़के लिखते हैं, लीडर्स राइट, मतलब नेता लोग लिखते हैं, ठीक है, जो भी नेता गाना का हो। यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब जो इस सब के साथ इसको लेकर के हम बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस एकदम आसान हो जाएगा। ये रहा रही वाला, दूसरा वाला क्या है, वो रहा रही वाला भी तो है, दूसरा रहा रही। अच्छा, ये है आई, तो आई के साथ एक बात, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आई के साथ आपको याद रखना है कि आई के साथ सिर्फ आर नहीं बोलेंगे आप, फिक्स, आई एम फिक्स रहेगा, बाकी कोई टेंशन नहीं। एक ही जगह थोड़ा सा परेशानी है, याद रखना आई एम होता है भाई, आई एम होता है, आई एम नहीं, आई एम। तो फिलहाल हम बोल लेते हैं आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो गया, तुम लोग खेल रहे हो, वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। अब इस पर फोकस करें, सब को हम इसके साथ अभी बोलेंगे, इस शब्द को हम इसके साथ बोलेंगे। वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं, है ना, लीडर्स आर प्लेइंग, नेता लोग खेल रहे हैं। तो हमने इस सब को इस पर किया, फिर इस पर हम करेंगे अभ्यास। देखिए इसका मतलब चुका है, चुकी है, ये चुका है, चुकी है, ये चुका चुकी है। तो आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो, वी हैव प्लेड, हम लोग खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड, वे लोग खेल चुके हैं, बॉयज हैव प्लेड, लड़के खेल चुके हैं, लड़के ने खेला है, लीडर्स हैव प्लेड, नेतागण खेल चुके हैं। ये हो गया। अब इसको लेकर के हम सबके साथ बोलेंगे, है ना, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा हूँ, टाइम भी लेना पड़ेगा 2 साल से 10 मिनट से, यहाँ पर लिखा हुआ उसकी चर्चा हुई है, फॉर 2 मिनट्स या फॉर 3 मिनट्स या फॉर 5 मिनट्स या फॉर 5 आवर्स बोलो, डेज बोलो, वीक्स बोलो, कोई एक ही बोलना है इसमें। फॉर 2, मान लो 2 ही बोले, फॉर 2 मिनट्स बोलो, या फॉर 2 आवर्स बोलो, फॉर 2 डेज बोलो, फॉर 2 वीक्स बोलो, फॉर 2 मंथ्स बोलो, फॉर 2 ईयर्स भी बोल सकते हैं, फॉर 2 डिकेड्स, 10 साल को डिकेड्स बोलते हैं, फॉर 2 डिकेड्स, फॉर 2 सेंचुरीज, 100 साल को कहते हैं, तो फॉर 2 सेंचुरीज मतलब 200 साल से। सिंस जब फिक्स टाइम रहे, जिसका एक निश्चित सीमा हम कह सकते हैं कि अच्छा वो मंडे से पता चल जाता है, लेकिन फॉर 2 आवर्स, अब कौन सा 2 आवर्स अभी बनाएंगे, थोड़ा देर पहले वो पता नहीं चलता रहता। तो सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1990 से, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 10 o'clock, सिंस द लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो ये आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये कि सिंस मंडे होगा, ठीक है। सिंस जनवरी में अगर साल भी आ रहा है, मान लीजिए हम
जोड़ दें, अगर जनवरी भी कर दें हम, JANUARY, जनवरी, सिंस जनवरी हो सकता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, और जो भी है आप इसको आप अभ्यास कर लेंगे, थोड़ा बोल लेंगे फटाफट फटाफट ऐसे अभ्यास करेंगे, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 3 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, कुछ भी 2 3 4 5 6 7 जो भी लगाना आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बोला था ना कि एक दूसरा लिस्ट हमने बनाया है, वो देखिए कि ये सब जो है ये सारा जो है एक तरह से आप इसको छोड़ दीजिए, ये तो बादल है ना। ये चीज नॉर्मली ये क्या है, इसको प्लूरल बोलते हैं, प्लूरल है, हालांकि इसमें भी सिंगुलर छुपा हुआ है, बट ये प्लूरल मान लीजिए, एक से ज्यादा इसका अर्थ होता है। दे मतलब बहुत लोग, वी मतलब बहुत लोग, ठीक है, लीडर्स मतलब ज्यादा नेता, बॉयज मतलब बहुत लड़के। लेकिन ये सब जो हमने किया है ना वो सब सिंगुलर है, मतलब एक का बोध कराता है। एक लड़का है तो ही बोलेंगे, एक लड़की है तो सी बोलेंगे, आद्या जैसे है तो आद्या है तो आद्या, लड़की बोल सकते हैं आद्या, सिंगल होगी तो एक ही हुआ, इट सिंगुलर में काउंट होता है। गर्ल, गर्ल जो है एक लड़की, इसका मतलब वो बॉयज, बॉयज नहीं बोल सकते हैं, हाँ हमने दूसरा बॉय मतलब एक लड़का। इसका लीडर, देखिए लीडर्स मैंने नहीं लगाया है, लीडर लगाया है। तो अब इसमें हमको बोलना है ऐसे एक लगा पे, ही प्लेज, वह खेलता है, सी प्लेज, देखो ऐसा लगा हुआ है, वहां नहीं लगा हुआ था उस वैसा, ही प्लेज वह खेलता है, सी प्लेज वह खेलती है, आद्या प्लेज आद्या खेलती है, इट प्लेज यह है ना, यह जो भी कहिए यह खेलता है, गर्ल 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 प्लेज, एक ही इसी पर फोकस करना है, गर्ल प्लेज लड़की खेलती है, बॉय प्लेज लड़का खेलता है ना। और लीडर, लीडर प्लेज सिंगुलर है, लीडर प्लेज, नेता 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 गण में ज्यादा नेता खेलते हैं। उसी तरह से इस पर आएंगे दूसरा वाला, यहाँ है, ये याद रखिएगा कि ये आपका 1 हुआ, मार्कर में अच्छा काम नहीं कर रहा है, हाँ तो ये जो है ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ, ये आपका 3 हुआ, ये आपका 4 हुआ। तो जहां जहां 1 2 3 4 लिखा हुआ आप समझिएगा कि वहां के हिसाब से वो ये वाला है। अच्छा तो ये हम इसकी बात करते हैं, रहा रही वाला 2 वाला, 2 वाला किसका है, रहा रही वाला, देखो he is playing, he is playing, वह खेल रहा है, she is playing, वह खेल रही है, आद्या is playing, आद्या खेल रही है, it is playing, क्या खेल रहा है ना, girl is playing, लड़की खेल रही है, boy is playing, लड़का खेल रहा है, एक ही लड़का लड़की, एक एक, boy is playing and leader is playing, नेता खेल रहा है, खेल रहा है, जो भी खेल रहा है, रिस्पेक्टिव वर्ड मौजूद होना चाहिए एक पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर हो गया। और तीसरे की बात करेंगे, तीसरा जो हम बात करेंगे तो चुका चुकी है वाला, या आ है, ई है, मैंने लिखा है, मैंने देखा है, उसने हंसा है, जो भी है। यहाँ पर देखते हैं, he has played, वह खेल चुका है, she has played, वह खेल चुकी है ना, आद्या has played, आद्या खेल चुकी है, it has played, यह खेल चुका है, girl has played, लड़की खेल चुकी है, boy has played, लड़का खेल चुका है, leader has played, नेता खेल चुके हैं। अब इसकी बात आते हैं, जो टाइम देता है फॉर 2 मिनट जिसमें लगता है अक्सर, है ना, हालांकि इसमें भी लगता है, उसके बाद में चर्चा करेंगे, एडवांस टेंस में चर्चा इसकी होती है यहाँ पर। तो he has been playing, वह खेल रहा है, फॉर 2 मिनट्स लगा अपना, फॉर 2 मिनट्स, he has been playing फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट से वो खेल रहा है। he, she has been, she, इसके बाद हमेशा सब को फिर चौथा के साथ बोलना है, सब को चौथा के साथ बोलना है, बोलना है, अभ्यास नहीं करेगा नहीं होगा। सीखते रहो, अगर किसी को अंग्रेजी जल्दी सीखना है, मैं तरीका बता दूं, उसको अभ्यास कीजिए, इसके बाद और भी सारे उपाय हैं तो मैं बताता रहूंगा। he has been playing, he has been playing, वह खेल रहा है, and for 2 minutes, she has been playing for 2 minutes, आद्या has been playing for 2 minutes, आद्या 2 मिनट से खेल रही है, 2 घंटे से खेल रही है, it has been playing for 2 hours, या since Monday से खेल रहा है, girl has been playing, okay, since morning, सुबह से खेल रही है लड़की, boy has been, कोई भी इसमें से कहीं से भी लगा सकते हैं, है ना। leader has been playing for years, वर्षों से खेल रहे हैं, या for many weeks, कई सप्ताह से खेल रहे हैं। तो ये हो गया। इस पर जितना मैंने कहा है, रोक रोक करके वीडियो को स्लो करके बार बार देख करके इसको पूरा चट कर जाना है। अगर ये चट हो गया तो टेंस खत्म हो जाता है। अब इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना वो सिंपल है, मैं तुम्हें बता दूंगा, कोई बात नहीं है। अगले वीडियो में जो है प्रेजेंट टेंस का लिख देंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे वो मैं कर दूंगा। इसको क्लियर कर लेना है तो कर लेना है। इसके बाद आएगा हम पास्ट टेंस ले लेंगे, बीते हुए समय को ले लेंगे, फिर फ्यूचर टेंस ले लेंगे, और सबका इंट्रोगेटिव निगेटिव नेक्स्ट वीडियो में होगा। इसको अब इतना अभ्यास करके आप तो हाँ ही जाएंगे, क्लियर कर लेंगे। और आज पूछेंगे हम अगर प्रेजेंट टेंस में गलती हुआ तो फिर ठीक है। अपना ख्याल रखिए। ओके, आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।